Hello students, as in the last lecture we discussed about the rank correlation coefficient and the formula of Spearman's rank correlation. ठीक है. In the last lecture we discussed about the numerical problem when the observations are distinct and the ranks of the observations are given. Now in this lecture we discuss the another problem of rank correlation in which the ranks are not given, that is the observations are given, the actual values are given, and first we have to assign the rank to the observations in both the series. ठीक है. बट इन दिस केस द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिपीटेड, लेकिन ये भी केस ऐसा है जिसमें ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो इन केसेस में हमें एक्चुअल वैल्यूज़ दी जाती है, तो कैलकुलेशन के लिए पहले हमें रैंक असाइन करनी होती है. द रैंक कैन बी असाइन एज द असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज एन द डिसेंडिंग ऑर्डर. बट it is clear that if in one series the rank is assigned in ascending order, then in another series the rank is also assigned in the same manner. अगर एक सीरीज़ में हम रैंक असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी वैल्यू को रैंक 1 दी, उससे बड़ी वैल्यू को रैंक 2, फिर रैंक 3, रैंक 4, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दूसरी सीरीज़ में भी उसी प्रॉब्लम की हमें सिमिलर तरीके से रैंक को असाइन करना होता है. ठीक है. तो रैंक आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करें. तो व्हेन द एक्चुअल रैंक्स आर नॉट गिवन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इट विल नेसेसरी टू असाइन द रैंक्स फर्स्ट. द रैंक कैन बी असाइंड बाई टेकिंग आइदर लार्जेस्ट वैल्यू एज रैंक 1, या तो सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक 1 देते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक को असाइन करते हैं, और द लोवेस्ट वैल्यू एज रैंक 1, या फिर लोवेस्ट वैल्यू को रैंक 1 देते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में रैंक असाइन करते हैं. बट whether we start with the largest or lowest value, we must follow the same method in case of the both variable. लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए चाहे हम किसी भी मेथड के थ्रू, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन करें, दोनों सीरीजेज में बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के लिए हमें सेम तरीके से रैंक को असाइन करना होगा. ऐसा नहीं कि एक में हम असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर रहे हैं और उसी प्रॉब्लम में दूसरी सीरीज में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर रहे हैं. ठीक है. अब इसकी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस तरह से हम रैंक असाइन करते हैं और उसके बाद किस तरह से हम स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक फाइंड करते हैं. नाउ कैलकुलेट द कोफिशिएंट. प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड. यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है. वेयर द डेटा इज गिवन एज प्राइस ऑफ टी एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी. तो हमें दिया है यहाँ पर प्राइस ऑफ टी फॉर 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 and 50, and price of coffee is 120, 134 and so on. So these variables are there are two series. One series denoted by the variable x and one series is denoted by variable y. तो हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं. हमने यहाँ पर लिख लिया प्राइस ऑफ टी, इसको हम डिनोट कर लेते हैं वेरिएबल x से, इस तरह से, एंड रैंक R1, यह रैंक फॉर वेरिएबल x. सिमिलरली प्राइस ऑफ कॉफ़ी वेरिएबल y से नोट कर लेते हैं, and the rank is denoted by R2. तो first we have to assign the rank for each and individual series. तो पहली सीरीज़ हमें दी है, वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो. फर्स्ट सीरीज़ के लिए पहली सीरीज़ हमारे पास है प्राइस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81 and 50. And second series is 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 and 100. Now the number of pairs is denoted by n. So n becomes, pair अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 and 8 pairs. So there are 8 pairs or variables, so n becomes 8. Now these are the observations. So in rank correlation coefficient first we have to assign the rank. यहाँ पर मैं जो रैंक असाइन कर रहा हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर रहा हूँ, दैट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू इन ईच सीरीज डिनोटेड बाय रैंक 1 एंड रैंक इन असाइन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स सीरीज़ में रैंक अगर असाइन करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू, तो सॉरी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 50. तो 50 को हमने दे दिया रैंक 1, ठीक है, अपनी सीरीज़ में. इसके बाद 50 से ऊपर अगर जाएंगे देन 60 को हमने असाइन कर दिया रैंक 2. इसी तरह से हम रैंक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. देन 60 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 70 इज़ रैंक 3. देन 70 के बाद है 75 इज़ रैंक 4. 75 के बाद है 80 इज़ रैंक 5. 81 इज़ रैंक 6. 88 इज़ रैंक 7 एंड 95 इज़ रैंक 8. तो ये इनकी रैंक है जो इनका इंडेक्स नंबर है या अपनी सीरीज़ में जो उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक के बेसिस पे. इसी तरह से हम रैंक असाइन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ही, क्योंकि यहाँ असेंडिंग किया है तो यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में वाई के लिए. और वाई में सबसे छोटी वैल्यू अगर देखोगे तो कितनी है 100, तो 100 पे आ जाएगी रैंक 1. देन 100 के बाद 110 इज़ रैंक 2. 110 के बाद अगर देखेंगे 115 इज़ रैंक 3. 120 इज़ रैंक 4. देन 120 के बाद 134 रैंक 5. देन 140 रैंक 6. देन 142 रैंक 7 एंड 150 रैंक 8. ठीक है, जब रैंक असाइन हो जाती है तो देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रैंक, दैट इज़ डी इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2. इसके बाद हम निकालते हैं डी इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2, डिफरेंस बिटवीन द रैंक. तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो. 4 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0. 7 माइनस 5 इज़ इक्वल टू पेयर वाइज, ठीक है, प्लस 2. 8 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0. 3 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0. 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0. 5 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -1. 6 माइनस 7 इज़ इक्वल टू -1. 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. और एक चीज़ ध्यान देना, हमने पहले भी डिस्कस किया था, द सम ऑफ द डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू 0. तो जब ये आप समेशन डी निकालोगे तो हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. इसके बाद हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर जो हमें फॉर्मूले में चाहिए. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर. 0 का स्क्वायर इज़ 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 0, 0, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का स्क्वायर 0. Now find the value of summation d square for this column. Then summation d square is equal to 4 plus 1 plus 1, that is it is equal to 6. ठीक है. Now use the formula to find the rank correlation coefficient. So the rank correlation coefficient फॉर्मूला था आपका R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. पुट द वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर इज 6, कॉलम से मिल जाएगा. n इज इक्वल टू 8, सो 8 का क्यूब माइनस 8. नाउ इट बिकम्स 1 माइनस 6 6 36, 8 का क्यूब इज 512 माइनस 8. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.071 एंड इट इज़ इक्वल टू 0.929 इज़ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम. तो इस तरह से डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रैंक असाइन करके हम क्या कर सकते हैं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. नाउ डिस्कस अनदर क्वेश्चन. अब इसकी अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सेम तरह की. कैलकुलेट द स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर टू सीरीज आर एक्स एंड वाई. तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक्स सीरीज डिफाइन कर ली थी और इसकी रैंक डिफाइन कर ली.
जिसको डिनोट करेंगे R1 से. Then the given Y series and its rank. R2. जब रैंक असाइन हो जाएगी तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे. D इज इक्वल टू R1 माइनस R2. और जब डिफरेंस आ जाएगा तो इसका स्क्वायर कर लेंगे. दैट इज लास्ट कॉलम इज D स्क्वायर. ठीक है. अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़. सो द फर्स्ट वैल्यू इज़ 52. हियर इज़ 65. पेयर वाइज लिख लेते हैं. 53. हियर इज़ 68. then 42, 43, then 60, 38, then 45, 77, 41, 48, 37, 35, then 38, 30, then 25, 25, and last value is 2750. 2750. ठीक है. जब हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं तो इसके बाद रैंक असाइन करेंगे. रैंक असाइन करने के लिए मैंने बताया हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रैंक 1, देन डिस्ट्रीब्यूट द रैंक देन डिस्ट्रीब्यूट द रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 25. 25 को हमने रैंक असाइन कर दी 1. 25 के बाद देखेंगे तो 27 इज़ रैंक 2. देन 27 के बाद 37 रैंक 3, 38 रैंक 4, then 41 rank 5, then 42 rank 6, then 45 rank 7, then 45 क्या 52 rank 8, then 53 rank 9, and 60 is rank 10. So there are 10 pairs or 10 observations. यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करो तो यहाँ पर भी 25 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है. 25 इज़ रैंक 1, देन 30 इज़ रैंक 2, 35 इज़ रैंक 3, 35 के बाद है 38 इज़ रैंक 4, 38 के बाद है 43 इज़ रैंक 5, 48 इज़ रैंक 6, 50 इज़ रैंक 7, 65 इज़ रैंक 8, 68 is rank 9 and 70 is rank 10. ठीक है. रैंक असाइन हो गई दोनों सीरीज़ में. व्हेन रैंक इज असाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2. तो R1 ये है, R2 ये है. 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 1 प्लस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1, 10 माइनस 4 प्लस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 5 minus 6 minus 1, 3 minus 3 is 0, 4 minus 2 plus 2, 1 minus 1 0, 2 minus 5 7 is minus 5. मैंने आपको बताया था समेशन डी हमेशा 0 आना चाहिए. यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं. तो देन 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, तो प्लस का 9 हो गया. माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9, प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर. 0 का स्क्वायर इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर इज 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर इज 0, 5 का स्क्वायर 25. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन डी स्क्वायर. देन समेशन डी स्क्वायर इज 36 प्लस 10 46, 47, 47 और 4 51, 51 और 25 इज 76. तो समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 76. नाउ द फॉर्मूला इज
द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि मैक्सिमम रैंक हमारी 10 तक गई है दोनों में, देन द नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। पुट द वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर इज 76 अपॉन एन इज 10, सो 10 का क्यूब माइनस 10 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.461, so it becomes 0.539. तो दिस इज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द रैंक आर नॉट गिवन। ठीक है, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन देन फर्स्ट वी हैव टू असाइन द रैंक। हम असाइन करते हैं रैंक दोनों में, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में की है, तो मोस्टली जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में रैंक असाइन करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट डिफरेंस द रैंक का डिफरेंस निकालो, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूले का यूज़ करके वैल्यू पुट करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द अनदर केस ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वेयर द ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड। जब ऑब्जर्वेशन हमारे रिपीट करते हैं तो एक ही पोजीशन पे बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, यानी एक ही रैंक को हमको बहुत सारी वैल्यू को असाइन करना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जिन जिन पोजीशन को हमारी वो रिपीटेड वैल्यू क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, उनका एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज रैंक को हम क्या करते हैं, फिर उन इक्वल वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला है, इसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन या अपडेशन करते हैं और इस फार्मूले को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इसकी दूसरे केस के संग, अनदर प्रॉब्लम्स विद अनदर प्रॉब्लम्स।